आपकी 8 इंच की फसल है, चाहे गेहूं के बीच में काम करना हो, बरसिन के बीच में काम करना हो, या आपके धान के बीच में काम करना हो, या आपके पेड़ के चारों तरफ काम करना हो, ये उसके लिए कार्य करके देगा। कि हमने इसमें जो मोटर भी यूज की है वो 1 HP की मोटर यूज की है, ताकत की कमी नहीं हो सकती है। इसके और जिस प्राइस में इसे मैं देके जाऊंगा आज जी, ये मेरा चैलेंज है कि आप कोनोवेटर आज के बाद खरीदना ही भूल जाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आपने कई सारे पावर बीडर, पावर टिलर देखे होंगे जो कि पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे मशीनें दिखाने वाला हूं जो कि बिल्कुल बैटरी पे चलती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बैटरी पे चलती हैं। तो एक्सो सोलर कंपनी के ऑनर हमारे साथ हैं, तो हम सर से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी जो मशीनें किस तरीके से काम करती हैं, आपके लिए ये किस तरीके से उपयोगी हो सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम हर्ष जैन है और मेरी कंपनी का नाम एक्सो सोलर प्राइवेट लिमिटेड है। हम दुर्ग भिलाई में रहने वाले हैं। जी जी सर, इन मशीनें क्या हैं, इनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पे जो मशीनें रखी हैं ये 3 अलग अलग तरीके की मशीनें रखी हुई हैं जी। इनमें से ये जो मशीन है ये हमारा बीडर है, जिसे हम टिलर भी कहते हैं। एरावत का नाम दिया हुआ है हमने, एरावत का काम करता है ये। एरावत इसलिए बोलते हैं तो कि ताकत उतनी है जी। इसमें हमने 9 तरीके के अटैचमेंट है जो इस मशीन में लग जाते हैं जी। ये हमारे पास यहाँ पे जो रखी है इसका नाम है मिनी बीडर जी। मिनी बीडर में हमने तकरीबन 4 तरीके के अटैचमेंट लग जाते हैं जी। ये हमारा जो काम करता है ये अलग अलग चीज़ों के लिए काम कर सकता है, पैडी के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, सोया के लिए, वो हर जगह पे जहाँ पे जगह कम है जी। चाहे नीचे चलाना हो, हम ऊपर चलाना हो, चाहे आपको पेड़ के चारों तरफ घुमाना हो, थोड़ी बहुत गुड़ाई करना हो, सब काम इससे हो जाएगा जी। यानी आप ये कहना चाहते हैं वो किसान भाई जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, छोटी जगह है, या फिर आपके पास ज़मीन कम है, तो आप इस तरह की मशीनें खरीद सकते हैं और उनसे अपना काम निपटा सकते हैं। बिल्कुल साहब, ये बेसिकली मनी उसी के लिए है कि जहाँ पे भी आपको ट्रैक्टर का उपयोग नहीं करना है वहाँ पे इसे उपयोग करें। निराई गुड़ाई का काम अब मेरे ऊपर जी। तो सर, इसमें किस तरह के अटैचमेंट लगते हैं, क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में आप बताइए हमें। तो ये जो मशीन है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बीडर अटैचमेंट की, एरावत की बात करूँ, तो एरावत में आप 9 तरीके के अटैचमेंट जैसे कि लग सकते हैं, जिसमें से 5 अटैचमेंट सिर्फ व्हील के ऊपर है। अभी जो लगे हुआ है इसको हम लोग रबर व्हील कहते हैं। रबर व्हील अटैचमेंट जो है ये हमारा इसलिए होता है कि आपको कहीं पे लोडिंग का काम करना है, आपको सामान लेके जाना है, आना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, ये कई तरीके का लोडिंग का काम करना है, लोगों को बैठा के लेके जाना है, आप हर तरीके का काम कर सकते हैं बिना कोई झंझट के, बिना कोई समस्या के। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसमें टिलर अटैचमेंट भी लगेगा जो कि आपका टिलिंग का काम कर सकता है, 2.5 इंची 3 इंची का काम कर सकता है। इसके अलावा आप विडिंग का काम करना चाहें तो विडिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायमंड व्हील अटैचमेंट है जो मिट्टी की बुरबुराहट को मेंटेन करके रखेगा। अगर आपको टिलिंग का काम करना है, जो थोड़ी बहुत टिलिंग का काम करना है, मल्टीपल अटैचमेंट जिसके साथ चलाना है, तो आप उसके लिए मिनी टिलर, लाइट टिलर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें मिट्टी चढ़ाने के लिए काम करना है तो आपको यहाँ पे ये मिट्टी चढ़ाने के लिए डबल साइडेड प्लाव मिल जाएगा। इसके अलावा सिंगल रिगर अगर आपको चाहिए, ये रिगर का काम करना है, 4 इंची 3 इंची तक की ज़मीन को फाड़ना है, तो ये आप इससे रिगर से कार्य कर सकते हैं। आपको मिट्टी पलटने का काम करना है तो आपको ये स्लाइडर अटैचमेंट है, ये स्लाइडर अटैचमेंट भी आपका मशीन में लग जाएगा। ये मशीन को मिट्टी पलट के, खरपतवार को पलट के नीचे ला के ये आपका एरिफिकेशन का काम करके देगा। इसमें भी दोनों साइड आप चला सकते हैं, इस साइड से भी चला सकते हैं ताकि वीड इकट्ठी हो जाए, और इस साइड से चला सकते हैं ताकि वीड कट जाए। एक ही मशीन पे, एक ही अटैचमेंट पे अलग अलग काम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका पैडी व्हील अटैचमेंट है। पैडी व्हील अटैचमेंट जहाँ पे भी पानी भरा हुआ हो, पानी है ज़्यादा, वहाँ पे इसको डाल दीजिए, काम करके देगा, वीडिंग का काम करके देगा आपके लिए। यहाँ पे एक और अटैचमेंट है, जैसे कि आपको थोड़ी बहुत खरोचना है, मिट्टी को खरोच के निकालना है, ऊपर की सतह को निकालना है। कई बार हमारे खेतों में काई जम जाती है तो ऊपर की सतह पे ना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे ये काई को खरोच के निकाल लेता है। इसके अलावा ये जो है ये स्लाइडर अटैचमेंट है, ये मिनी बीडर के लिए है, ये उनमें लगने के लिए है, हमारे मिनी बीडर में लग जाता है ये।
तो सर जैसे आपने बताया आपकी जो पहली मशीन है बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अब हम आते हैं आपकी दूसरी मशीन पे, ये क्या क्या काम कर सकती है इसके बारे में बताइए। इसमें आप चाहें तो 4 तरीके का 5 तरीके के अटैचमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। जैसे इसमें अभी जो लगा हुआ वो पैडी व्हील वीडर भी कहते हैं हम लोग इसे, और इसे ये वीडर भी व्हील भी कहते हैं। ये पैडी व्हील वीडर इसलिए होता है क्योंकि इसे आप अपने धान गेहूँ में आप इसे उपयोग कर सकते हैं पानी भरने के बावजूद भी, क्योंकि ये कोनो वीडर का प्रॉपर रिप्लेसमेंट है। और जिस प्राइस में इसे मैं दे के जाऊँगा आज जी, ये मेरा चैलेंज है कि आप कोनो वीडर आज के बाद खरीदना ही भूल जाएंगे जी। दूसरी चीज़ इसकी खासियत ये रहती है कि इसमें आप 4 तरीके का अलग अलग और भी अटैचमेंट लगा सकते हैं जो आपके काम का आसान बना सकते हैं। आपको वीडर चलाना हो, इसके अलावा आपको मिट्टी पलटने का काम करना हो, टिलिंग का काम करना हो, ये सारे काम इस मशीन से हो सकते हैं, जिसमें वीडर लगाना और जोड़ना बहुत आसान है। आपके पास कोई बैटरी अवेलेबल है, इसमें आप लगा सकते हैं, आपका काम आसानी से करके देगा। सर तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट हो गए, अब आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये क्या है? ये जो है हमारा ये मिनी वीडर का आप कह सकते हैं बड़ा प्रारूप है। कई किसान होते हैं जिन्हें 8 इंची तक की फसल के बीच में काम करना रहता है या फिर खेत के चारों तरफ में कार्य करने के लिए चाहिए रहता है, तो ये उस जगह पे ना ये बहुत उपयोगी होता है। अब इसकी खासियत ये रहती है कि ये ना आपके मल्टीपल जगह पे अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा काम करके देता है। इसमें मिट्टी पलटने का काम सबसे अच्छा हो सकता है क्योंकि इसका आरपीएम जो रहता है वो पेट्रोल वाले से भी ज़्यादा होता है। इसको आपको मैंने चला के दिखाया, इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा तेज होता है। अच्छा, जैसे पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का आरपीएम पर मिनट कितना होता होगा सर, और इसका कितना है? पेट्रोल का तकरीबन रहता है आपका 350 से 400 आरपीएम होता है। इस वाले का कम से कम 600 आरपीएम होता है जी, यानी लगभग 200%। बिल्कुल 200 आरपीएम से ऊपर होता है, जिसके कारण इसका आरपीएम इतना तेज होने के कारण ये मिट्टी बहुत तेजी से पलटते हुए चला जाता है। इसका कार्य क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जी। तो सर हमने तीनों मशीनों के बारे में जाना, लेकिन अभी मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है जो हमारे दर्शक उनके मन में भी आ रहा होगा कि हमने डीजल पेट्रोल से चलता हुआ इंजन देखा हुआ है, लेकिन बैटरी से मशीन चल जाएगी, ये कैसे चलेगी, समझाइए इसको। देखिए मेन ये रहता है कि हमने इसमें जो मोटर भी यूज़ की है वो 1 HP की मोटर यूज़ की है, ताकत की कमी नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो गियर रेशियो भी मेंटेन किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने काफ़ी हैवी यूज़ किया है। स्प्रॉकेट्स वगैरह भी यूज़ हुए हैं, चेन ड्राइव मैकेनिज्म है, जिसके कारण ताकत जो रहेगी वो हमेशा हर मशीन की गारंटी तौर पे काफ़ी ज़्यादा रहेगी। जो हमारे पेट्रोल इंजन वाले रहते हैं वो स्पर गियर मैकेनिज्म पे चलते हैं, ये जो रहता है हमारा स्प्रॉकेट सिस्टम पे चलता है। तो चेन ड्राइव हमेशा टेंसाइल पावर ज़्यादा लगाती है और इसलिए ताकत जो रहेगी इसकी थोड़ी सी आपको 19-20 का भी फ़र्क नहीं समझ में आएगा जी। अच्छा सर, हमने ये समझ लिया कि बैटरी से चल रहा है। अच्छा आप हमें बताइए, जैसे पेट्रोल का हमें पता होता है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, प्लस हम 2T ऑयल लेकर के आएंगे, तो ये बैटरी जो है एक बार चार्ज करने पे कितना चलेगी? ये वाली जो मशीन है इसे आप चाहें तो तकरीबन 3.5 घंटे तक का 4 घंटे तक का उपयोग ले सकते हैं। वहीं इस मशीन में जो रहता है, इस मशीन में अगर आपका 12 H की बैटरी लगी रहे आपके हमारी लिथियम वाली, तो वो भी आपको कम से कम 3 घंटे का बैकअप देके जाएगी, और 18 H की बैटरी कम से कम आपको देके जाएगी बैकअप मान के चलिए 5 घंटे तक का। तो आपका कार्य जो रहेगा बहुत आसान हो जाएगा, आपको बहुत लंबे समय तक कार्य करना आसान रहेगा जी। अगर एक बार मैं समाप्त करना चाहूँ तो जो भी पेट्रोल का जो पावर बीडर होता है वो सारे काम कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एक छोटे किसान हैं, आप सब्जियों की खेती करते हैं, गेहूं धान गन्ना कुछ भी आप अगर लगाते हैं ना, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, निराई हो गया, गुड़ाई हो गया, बीच में खरपतवार हटाना हो गया, या फिर मिट्टी चढ़ाना हो गया, इस तरह के जो सारे काम हैं वो कर देता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि आप चार्ज कीजिए और इसको वापस से जो है आप इस्तेमाल कीजिए। सर अब हमारे दर्शकों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, मेरे मन में भी आ रहा है कि अगर ये बैटरी से चलने वाला तो इसकी क्या कीमत है और इसकी क्या गारंटी वारंटी है? बिल्कुल सही बात है, इसमें जो गारंटी वारंटी और जो कीमत है वो दोनों मैटर होता है। तो पहले बात कर लेते हैं गारंटी वारंटी की। जी बिल्कुल। मशीन से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आती है आपको 1 साल तक हमारी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अगर आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम रहती है तो वो यूजुअली जो रहती है वो मिस हैंडलिंग पे ना रहे तो वो हम पूरा का पूरा हम अपने ऊपर व्यय करते हैं। इसके अलावा मशीन में आपकी मोटर की गारंटी रहती है, आपकी मशीन में कंट्रोलर की गारंटी रहती है, आपके हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की गारंटी वारंटी रहती है। इसके अलावा इस मशीन की बात करूँ, मिनी वीडर की बात करूँ, तो इसकी कीमत में आज आप बताइए कितना देके जाऊँ? जी क्या प्राइस है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए ना, फिर जो डिस्काउंट होगा या मेन प्राइस क्या है? कीमत जो है ऐसे तो हम इसे 17,000 रुपये में देते हैं। 17,000 रुपये में आज हम 16,000 में दे देंगे जी। और अगर आप कहेंगे तो 2,500 का और डिस्काउंट दे देंगे जी।
मतलब आज हम इसे 13,500 रुपये में बिना बैटरी का दे के जाएंगे आपको। ये 13,500 में न्यू ईयर ऑफर समझ लीजिए या कंपनी का ऑफर समझ लीजिए। 13,500 में हम ये मशीन किसानों को दे के जाएंगे जो 2.5 इंची का काम करके देगा। 2.5 से 4 इंची के लिए आपकी 8 इंची की फसल है, चाहे गेहूं के बीच में काम करना हो, बरसिन के बीच में काम करना हो, या आपके धान के बीच में काम करना हो, या आपके पेड़ के चारों तरफ काम करना हो, ये उसके लिए कार्य करके देगा जी। इस मशीन की कीमत की मैं बात करूं अगर, तो इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल है। इसमें बैटरी के साथ भी अगर आप चाहते हैं तो 4,500 रुपये लेड एसिड बैटरी का है, और फिर लिथियम बैटरी का 9,000 रुपये जुड़ जाता है, जिसपे आपको अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस मशीन की बात करूं तो ये थोड़ी सी महंगी मशीन है, क्योंकि इसमें हम बैटरी साथ में देंगे आपको हम। तो जो मशीन की कीमत है वो बैटरी के साथ में अगर बात करूं, अगर आप 27 वोल्ट वेरिएंट लेते हैं तो इसकी कीमत पड़ेगी आपको 36,500 रुपये, जिसमें 2,500 रुपये का डिस्काउंट करने के बाद में ये 34,000 रुपये का आपको पड़ेगा। इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें एक और ऊपर वेरिएंट भी ले सकते हैं जो कि 42 वोल्ट का होगा, जिसकी कीमत होगी 43,500 रुपये, जिसमें 2,500 रुपये का डिस्काउंट होकर ये 41,000 रुपये का पड़ेगा। तो आपको ये 41,000 रुपये का मैंने आज प्राइस दे दिया आपको, और इसका प्राइस दे दिया आपको मैंने 13,500 का। जी सर, एक आखिरी में बच रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। इसकी भी जो कीमत है वो हम अपनी तरफ से जो दे के जाएंगे आज आपके लिए जी, एक कीमत दे के जाएंगे जी। जो एक कीमत है बैटरी के साथ वो रहेगा 42,500 रुपये की जी। बैटरी के साथ में 42,500 रुपये, बैटरी के साथ 42,500 रुपये, और इसे चलाना और ऑपरेट करना उतना ही आसान है जी जी। तो जैसे कि किसान भैया आपने देखे, जो हमारे तीनों प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे से कुछ अलग हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन जो तीनों ही प्रोडक्ट हैं वो बैटरी से चलने वाले हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक है, आप वहाँ पे जा करके वेबसाइट पे जा सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।